भोपाल में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयुष चिकित्सकों को कई बड़ी सौगातें दी। घोषणाओं से चिकित्सकों में उत्साह और विश्वास का नया संचार हुआ है। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक और नए पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही आयुष विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ पदनाम और प्रथम श्रेणी का दर्जा मिलेगा। सीएम ने स्पष्ट किया है कि अब आयुष विभाग के विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर शैक्षणिक संवर्ग के समयामान और चयन वेतनमान टीएसीपी योजना का लाभ उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि धारक आयुष चिकित्सकों को 3 अग्रिम वेतनमान की सुविधा भी दी जाएगी। ये योजना साल 2025 से बंद थी, जिसे अब पुनः लागू करने की घोषणा कर दी गई है। इससे प्रदेश के 300 से ज्यादा आयुष चिकित्सकों को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जन सामान्य के लिए आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्ष 2017 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आयुष चिकित्सा सिद्धांत को मान्यता दी गई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत ही मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा 5 स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। पहला स्वास्थ्य कार्यक्रम है आयुर्विद्या। कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं में स्वास्थ्य, पोषण आहार, योग एवं औषधि पौधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में 9 इकाई द्वारा अब तक 1723 विद्यालयों में आयुष चिकित्सकों द्वारा 1,14,084 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आयुष जीवन शैली की ओर जागरूक कर चिकित्सा सेवा प्रदान की जा चुकी है। दूसरा स्वास्थ्य कार्यक्रम है सुप्रजा, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण, सामान्य प्रसव पर ध्यान दिया जा रहा है। एनीमिया, बच्चों का मंद विकास एवं अन्य सामान्य बीमारियों का इलाज भी सुप्रजा के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 9 इकाई द्वारा कुल 48,461 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण डोर टू डोर जाकर किया गया, जिसमें कुल संस्थागत प्रसव वाली महिलाएं 8,566, आयुष संस्थान में प्रसव वाली महिलाएं 2,388 एवं रेफरल प्रसव वाली महिलाओं की संख्या 6,178 है। तीसरा स्वास्थ्य कार्यक्रम है वयोमित्र, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था के दौरान सामने आने वाले रोगों का उपचार स्वस्थ जीवन शैली जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव प्रबंधन, योग, कायाकल्प और पंचकर्म के जरिए किया जा रहा है। 18 इकाइयों द्वारा 28,955 वृद्धजनों को आयुष चिकित्सा सेवा का लाभ प्रदान किया जा चुका है। चौथा स्वास्थ्य कार्यक्रम है ऑस्टियोआर्थराइटिस एवं अन्य मस्कुलोस्केलेटल व्याधियों की रोकथाम एवं प्रबंधन। घुटने, कूल्हे, स्पाइनल अथवा अनेक अस्थि संबंधी रोग। 9 इकाई द्वारा अब तक 44,397 लाभार्थियों को आयुष चिकित्सा प्रदान की जा चुकी है। 5वां स्वास्थ्य कार्यक्रम है कारुण्य, जिसके माध्यम से उपशासक देखभाल, कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों जैसे जी का संदेश है, उसका मैं वाचन कर रहा हूं। 10वें आयुर्वेद दिवस के देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है, जिसने हमें जीवन जीने की एक पूर्ण पद्धति दी है। आधुनिक चुनौतियों के समय में आयुर्वेद ने हमें न केवल रोग निरोधक उपाय एवं उपचार दिए हैं, बल्कि जीवन प्रणाली में संतुलन, प्रकृति के साथ सामंजस्य और दीर्घकालिक स्वास्थ्य का मार्ग भी दिखाया है। मानव कल्याण और पृथ्वी का संरक्षण एक दूसरे के पूरक है और आयुर्वेद दिवस हमें इसका स्मरण कराता है। जब हम संतुलित आहार, दिनचर्या और प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान जैसे आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हम अपनी सेहत के साथ साथ धरती माँ के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। सरकार आयुर्वेद को वैज्ञानिक मानकों से सुदृढ़ करने, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा आयुष उत्पादों और सेवाओं को विश्व स्तर पर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने जन जागरण, गुणवत्ता सुधार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में सराहनीय कार्य किया है। आने वाले वर्षों में मंत्रालय की यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। आयुर्वेद के सरल व्यवहारिक सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर हम स्वस्थ जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। सतत विकास के लिए भी यह हम सभी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समस्त देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ
एक बार फिर से आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। हारे लगातार आपकी प्रगति और समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं और हमेशा उनका हर पल आपके लिए समर्पित रहता है। आयुर्वेद दिवस की मेरी अपनी ओर से हृदय से इस पूरे आयोजन में माननीय मंत्री, माननीय मंच सहित सब आप सबको बधाई। आपके लिए भगवान धन्वंतरी जीवन भर आपको निरोग रखे। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री आयुष और उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह जी परमार, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, माननीय सहकारिता एवं खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे महामंत्री श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, आरोग्य भारती से माननीय अशोक जी वार्णे जी, हमारे इस पूरे आयोजन में आपकी महती भूमिका है। इस अभियान में इस अवसर पर माननीय BL मेहरा जी और मंच पे उपस्थित बाकी अन्य अधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित स्वनाम धन्य अलग अलग आयुर्वेद क्षेत्र की सभी हस्तियां, पूरे प्रदेश, पूरे देश और अब देश से बढ़कर दुनिया के अंदर जिस प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री का ये कार्यकाल 2014 के बाद जिस दुनिया में भारत की जिस ढंग से पहचान बनना चाहिए, मैं वाकई में धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का। कितने क्षेत्रों में कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ योग और वहाँ से लेके आयुर्वेद तक लगभग 24 देशों से शुरू सफर हुआ। आज विश्व में 150 से ज़्यादा देश आयुर्वेद को अपना के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद का डंका बज रहा है। हम कहाँ वो समुद्र मंथन की घटना याद रखें, जब हजारों लाखों साल पहले भगवान का प्राकट्य उस समुद्र मंथन की देव दानवों ने मिलकर के मंथन करते हुए जब अलग अलग प्रकार के रत्न संपदा निकली और अमृत कलश लिए हुए पधारे धन्वंतरी, जिनके लिए दुनिया उस दौर में बाद में ये जो 4 जगहों पे सिम्हस्थ और कुंभकर्ण के नाम से हम उनको जानते हैं, उनकी अपनी गाथा गाते हैं। और वेद और आयुर्वेद में 4 वेद, चारों वेद में से भी अथर्ववेद और ऋग्वेद, इस दोनों के बीच में से अथर्ववेद से स्वास्थ्य से संबंधित सारे मंत्र और आध्यात्मिक ताकत और ऋग्वेद से जोड़ करके ये हमारा उपवेद आयुर्वेद है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को इस वर्तमान शरीर के साथ, शरीर मन बुद्धि आत्मा के सामंजस्य के साथ चलाते हुए, वात पित्त और कफ की कहानी सुनाते हुए दोनों का तालमेल जुड़ाता है। ये वाकई अद्भुत लीला है, परमात्मा की कृपा है। हमारे बीच इस शरीर के अंदर के नाना प्रकार के रहस्यों से हम अभी उस तरह से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम लगता है। जब एलोपैथिक की तरफ चलते हैं, ये बात सही कि एलोपैथिक की अपनी एक पहचान है, उसका अपना क्रम है, लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में जो मूल अंतर है, एलोपैथिक में बीमार होने के बाद दवाई से अच्छा करते हैं और आयुर्वेद के पास जाओ तो बीमार होने का काम ही नहीं रहता, पहले ही वो बीमार होने के पहले से